Hello friends, welcome to Zontech online classes on Zontech Digital. So today we will discuss about the population forecasting and the methods. देखिए, जितने भी कन्वेंशनल पेपर होते हैं उनमें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, आज उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में पॉपुलेशन कितनी होगी एज पर द कंडीशन। अभी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें, एस्टिमेट करने की कोशिश करें कि फ्यूचर पॉपुलेशन कितनी है, तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, उसके हम यहाँ मेथड्स को डिस्कस करेंगे और उनसे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कई सारे मेथड्स हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के कई सारे मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम फ्यूचर पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो पहले तो हमको ये समझना होगा कि कौन कौन से मेथड को किस किस तरह से अप्लाई किया जाता है, मतलब उनका एक तरह से प्रोसीजर क्या है। एक्चुअली ये टोटली कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगी, बट उनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, तो इस वजह से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कंसेप्ट बहुत आसान सा है, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनके बेस पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम बात करेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग और इसके कुछ मेथड्स की। तो पहले हम मेथड्स को लिस्ट आउट कर लेते हैं। पहली बात देखेंगे कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज नॉन एज पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। क्लियर? तो किसी भी सिटी की फ्यूचर पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अगर हम इसके मेथड्स की बात करें तो यहाँ पर अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड, लॉजिस्टिक कर्व मेथड। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड हो गया और एक टेक्निक होती है जिससे हम किसी सिटी को दूसरी सिटी से, सिमिलर कंडीशन वाली सिटी से कंपेयर करके एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर पॉपुलेशन को। उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ जो 5 मेथड आपके सामने लिखे हुए हैं, जनरली इनसे क्वेश्चन आ जाता है और उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड क्या होता है। देखिए अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड जैसा कि आपने पढ़ा है, यहाँ मैं ज़्यादातर थ्योरी को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो आप समझ लीजिए कि इसमें किस तरह से हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड में क्या होगा, यहाँ पॉपुलेशन आफ्टर एन डेकेड विल बी, एन दशक बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। जो जनगणना है वो 10 साल के लिए होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एन डेकेड्स रखेंगे। जो फॉर्मूला है पी एन इज इक्वल टू पॉपुलेशन आफ्टर एन डेकेड विल बी, यहाँ पी एन की बात की जा रही है, सो पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार या एक्स। ठीक है, तो पी नॉट क्या है, पी नॉट होती है लेटेस्ट पॉपुलेशन, या फिर आपको मेंशन कर रखा है, देखिए वेयर पी एन इज द पॉपुलेशन आफ्टर एन डेकेड एंड पी नॉट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन। जो लेटेस्ट पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली एन क्या है, एन यहाँ पर है कि कितने दशक बाद आप इस पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको अभी एक एग्जांपल से भी समझेंगे। एंड एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स को भी मेंशन कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। और अगर हम बात करते हैं कि ये एवरेज कौन सा है, तो ये एवरेज होगा अरिथमेटिक एवरेज, सॉरी ये एवरेज कौन सा होगा, अरिथमेटिकल एवरेज होगा। क्लियर? तो इसका अगर कोई एग्जांपल या क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए केवल अभी हम यहाँ पर डेटा नहीं देंगे और एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ईयर दिया होंगे, ईयर के साथ में पॉपुलेशन, ठीक है, ईयर एंड पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल ईयर है y1, y2, y3, y4 इस तरह से, एंड यहाँ पॉपुलेशन दे रखी होगी जैसे p1, p2, p3, p4, और आपसे नेक्स्ट किसी ईयर में पॉपुलेशन पूछी होगी। तो यहाँ पर ईयर जैसे यहाँ लिखी होगी 1970, 1980, तो ये हर दशक के बाद की पॉपुलेशन है। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कैसे करना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अरिथमेटिक इंक्रीज से
पॉपुलेशन कैलकुलेट कीजिए इन द ईयर ऑफ, जैसे हम कह रहे हैं Y6 में। कब? Y6 ईयर में आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, एस्टिमेट करनी है। तो अब इसके लिए आपको अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड लगाना होगा। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड क्या कहता है? Pn पॉपुलेशन आफ्टर n डेकेड्स, Pn इज इक्वल टू P0 प्लस n इंटू एक्स। ठीक है, तो P0 हमको यहां से पता लग जाएगा, ये पॉपुलेशन आपको दे रखी है। तो आप जो लेटेस्ट पॉपुलेशन है, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन, जैसे Y4 जो है ईयर, ये आपके लिए प्रेजेंट का काम करेगी। आप किसी भी पॉपुलेशन को P0 की तरह यूज कर सकते हो फॉर द यहाँ जैसे P1, P2, P3, P4 इनकी जगह इनको आप P0 की तरह यूज कर सकते हो। बट मैं आपको एक सलाह दूंगा कि यहाँ पर फॉर द बेस्ट रिजल्ट आप जो लेटेस्ट पॉपुलेशन जो है, लेटेस्ट पॉपुलेशन जो सबसे आपकी प्रेजेंट जो है, उसको आप P0 की तरह यूज कीजिए। तो यहाँ पर P0 की तरह क्या यूज हो जाएगा? P4। तो ये हो गई आपकी P0। n क्या हो जाएगा? जैसे Y4 तक आपको दे रखा है Y6 पूछा है, तो यहाँ पर Y5 के बीच में एक दशक हो जाएगा, Y6 के बीच में एक दशक हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2, n इज इक्वल टू 2 एंड P0 इज इक्वल टू P4। हमको कैलकुलेट करना है x। सो x मैंने क्या बताया था? अरिथमेटिक एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हो रहा है, उसमें उसका क्या अरिथमेटिक एवरेज है। तो हमको अभी यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना होगा? इसके लिए हमको एक कॉलम बनाना होगा और उस कॉलम का नाम रखेंगे हम इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो सबसे पहले x1, सो x1 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। इसी तरीके से x2 P3 माइनस P2। सिमिलरली x3 P4 माइनस P3। और अगर नेक्स्ट डेटा दे रखा है तो आप उससे कैलकुलेट कीजिए। तो इस तरह से आपने x1, x2, x3 पॉपुलेशन इंक्रीज को कैलकुलेट कर लिया है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो उसको आपने कैलकुलेट कर लिया है कि भाई हर एक दशक में पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, उसको आपने कैलकुलेट कर लिया है। सो अब आपको कैलकुलेट करना है x। सो व्हाट इज द x? x इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज। तो इनका अरिथमेटिक एवरेज लीजिए। सो x1 प्लस x2 प्लस x3। सो अरिथमेटिक एवरेज क्या होता है? सम ऑफ द क्वांटिटीज अपॉन द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सो नंबर ऑफ क्वांटिटीज है यहाँ पर 3। सो दिस इज द x। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा Pn इज इक्वल टू P0 प्लस nx। ठीक है, तो इस तरह से इस मेथड को हम यूज करेंगे। देखिए अभी एक साथ हम 3 मेथड को पढ़ लेते हैं और 3 मेथड के बाद में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें तीनों मेथड को हम यूज कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट मेथड है आपका जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड या जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन मेथड। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है। अब इस मेथड में आपको ये देखना है कि पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ एन डेकेड Pn कैन बी एस्टिमेटेड एज। किस मेथड, इस मेथड में किस फॉर्मूले से हम पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है जिसमें जो आप कैलकुलेट करते हो अमाउंट, उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो, वैसा ही एक फॉर्मूला यहाँ पर है। यहाँ कंपाउंडिंग हो रही है और परसेंटेज रेट को यहाँ पर मैटर किया गया है, इसको कंसीडर किया गया है। सो Pn इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे हम? Pn इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। सो दिस इज द पॉपुलेशन आफ्टर n डेकेड्स। n दशक बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, इस फॉर्मूले से यहाँ जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसमें जो पैरामीटर है उनको समझ लेते हैं। सो वेयर r इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। ये क्या है? r जियोमेट्रिक मीन। अभी समझेंगे जियोमेट्रिक मीन क्या है और किसका है। जियोमेट्रिक मीन इन परसेंटेज इन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। जो पॉपुलेशन इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, उसका जियोमेट्रिक मीन है ये। ठीक है, पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था? अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द या अरिथमेटिक एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। यहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं जियोमेट्रिक मीन। मीन का मतलब वही एवरेज।
इसी तरीके से पी नॉट क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, पी नॉट इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन, एंड एन क्या है, नंबर ऑफ डेकेड्स। क्लियर। अब यहां पर इस फॉर्मूले को किस तरह से यूज करना है, देखिए उसी तरीके से जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा था। क्वेश्चन है मान के चलिए जिसमें ईयर दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखे हैं, y1, y2, y3, y4 एंड p1, p2, p3 एंड p4, और आपसे y6 में इन द ईयर y6 कैलकुलेट द पॉपुलेशन p6 क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा है यहाँ पर, और कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से। क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए जो पैरामीटर्स हैं, जैसे इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है pn, जो कि हमको p6 कैलकुलेट करना है, p नॉट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब लेटेस्ट पॉपुलेशन, तो pn की जगह यहाँ p नॉट की जगह हम p4 यूज कर लेंगे। n क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ डेकेड्स, तो नंबर ऑफ डेकेड्स कितने हो जाएंगे, p4 तक की तो वैल्यू आपको दे रखी है, y4 की तक की तो वैल्यू दे रखी है, y6 की पूछिए, मतलब यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 डेकेड्स हो जाएगा, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है। अब बात आती है केवल यहाँ पर r कैलकुलेट करने की, और r इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज इन परसेंटेज। क्लियर। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट होगा, पहले वो समझिए। सो यहां पर सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज। सो व्हाट इज द पॉपुलेशन इंक्रीज, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए थे एक्स की वैल्यूज, तो x1 हो जाएगा अपना p2 माइनस p1, x2 हो जाएगा अपना यहाँ पर p3 माइनस p2, एंड सिमिलरली x3 इज इक्वल टू p4 माइनस p3। इसी तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो हमने पॉपुलेशन इंक्रीज कैलकुलेट कर लिया है। अगर इसका अरिथमेटिक एवरेज लेते हैं तो हमारे पास में x वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमको इसमें इस फॉर्मूले में x वैल्यू का कोई रोल नहीं है, हमको यहाँ r कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हमको r कैसे कैलकुलेट करेंगे, r कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपने केवल पॉपुलेशन इंक्रीज कैलकुलेट किया है, जैसे नंबर में 2000 बढ़ गई, 3000 बढ़ गई, 4000 बढ़ गई, इस तरह से। लेकिन r जो होता है ये परसेंटेज इंक्रीज होता है। r क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज। तो आपको नेक्स्ट कॉलम में परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करना है। सो परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है। सो R1 कितना हो जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर जाए हम तो R1 इज इक्वल टू इंक्रीज कितना है, इंक्रीज कितना है x1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, p1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहां पर x1 अपॉन p1 इंटू 100, दिस इज द R1। इसी तरीके से R2 क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू x2 अपॉन p2 इंटू 100। अगर हम नेक्स्ट डेकेड की बात करेंगे, नेक्स्ट डेकेड में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में, तो टोटल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज तो है x3, और परसेंटेज कैलकुलेट करना है किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, p3 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहां पर R3 क्या हो जाएगा, R3 इज इक्वल टू x3 अपॉन p3 इंटू 100। ठीक है, तो ये तो आपने R की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब देखिए आपके पास में ये सर्टेन वैल्यू नहीं है, वहां तो R लिखा हुआ है, यहाँ R1, R2, R3, तो इसमें से कौन सा यूज करें। तो यहां पर आपको एवरेज लेना होगा, यहां पर क्या लेना होगा, एवरेज। अब एवरेज, जैसे मेथड की बात करें तो मेथड का नाम है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, मतलब एवरेज कैसा लेना है, जियोमेट्रिकल एवरेज लेना है। सो R इज इक्वल टू जियोमेट्रिकल एवरेज ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो जितनी भी R वैल्यूज हैं इन सबका क्या लीजिए, जियोमेट्रिकल एवरेज लीजिए। तो देखिए यहां पर क्या है, ये
R1 इंटू R2 इंटू R3 डॉट 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 इस तरह से Rm की पावर 1/n। ठीक है, इस तरह से जियोमेट्रिक एवरेज लेते हैं और जैसे ही आपके पास में R की वैल्यू आएगी उसको पुट कीजिए और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सो दिस इज द जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। सो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये अरिथमेटिक एवरेज मेथड जो है उसका ये क्या है, एक मॉडिफाइड वर्जन है। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया है उसको समझ लेते हैं। सो पॉपुलेशन आफ्टर n डेकेड्स इज कैसे दिया जाएगा, Pn इज इक्वल टू, देखिए Pn इज इक्वल टू P0 प्लस n इंटू x। ये किसका फॉर्मूला है, ये था अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में। यहां इंक्रीमेंटल इंक्रीज को भी कंसीडर किया गया है। अब ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज क्या होता है अभी इसको डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि किस तरह से मॉडिफिकेशन किया है इसमें। यहां तक का फॉर्मूला किसका है, ये P0 प्लस n इंटू एक्स, ये था अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। इसमें मॉडिफिकेशन है ये वाली टर्म n इंटू n प्लस 1/2 इंटू y, तो यहां पर हो जाएगा आपका प्लस n इंटू n प्लस 1/2 इंटू y। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, जिसके जरिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्यूचर पॉपुलेशन एस्टिमेट कर सकते हैं। अब यहां पर ये मॉडिफिकेशन जो आया है, मॉडिफिकेशन फैक्टर y, ये क्या होता है इसको अभी हम देखेंगे। यहां पर आप देख सकते हो वेयर Pn इज इक्वल टू पॉपुलेशन आफ्टर n डेकेड्स, x इज इक्वल टू एवरेज इंक्रीज और y क्या है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज। तो इस इंक्रीमेंटल इंक्रीज को हमको देखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन वैसा ही होगा। यहां पर आपको ईयर दे रखी है, पॉपुलेशन दे रखा है। सो दिस इज y1, y2, y3, y4 और आपसे y6 में पॉपुलेशन पूछी है। और यहां पर हो गई P1, P2, P3, P4 और आपसे P6 पूछा है। ठीक है, फॉर्मूला अभी आपने देख लिया। x कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो x अब आप दो बार कैलकुलेट कर चुके हो, तो यहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज जो होता है ये x वैल्यू होती है। सो पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो x1 इज इक्वल टू P2 माइनस P1, x2 इज इक्वल टू P3 माइनस P2, x3 इज इक्वल टू P4 माइनस P3। ठीक है, तो आपने x वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। इसके बाद में x कैलकुलेट करना है, अलग अलग वैल्यू है x की, तो आप क्या करोगे, इनका एवरेज लोगे। सो एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, और भी वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसका अरिथमेटिक एवरेज ले लोगे। नाउ यहां पर मैंने फिक्स नहीं किया है कि फॉर्मूले में 3 होगा, नहीं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, यहां पर 3 क्वांटिटी है x की, x1, x2, x3। अगर m क्वांटिटी होती तो यहां पर m पुट कर देते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी हमको कैलकुलेट करना है इंक्रीमेंटल इंक्रीज। इंक्रीमेंटल इंक्रीज क्या होता है, देखिए इंक्रीमेंटल इंक्रीज का मतलब होता है कि जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो इंक्रीज है पॉपुलेशन में, इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, ये कितना घटा और बढ़ा है। अगर माइनस में है तो माइनस साइन को साथ में लेके चलेंगे, प्लस है तो प्लस साइन को साथ में लेके चलेंगे। तो यहां पर अगर हम y वैल्यूज की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, यहां पर y वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। सो y1 इज इक्वल टू, y1 क्या होगा कि इस इंक्रीमेंट में कितना इंक्रीज में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। सो y इज इक्वल टू, y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1। एंड सिमिलरली y2 क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू x3 माइनस x2। क्लियर। तो यहां पर अब हमको
y की अलग अलग वैल्यू मिल गई है। यहाँ जैसा साइन है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जैसा साइन होगा उस साइन को साथ में लेके चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चे क्या कर देते हैं कि कई बार वैल्यू मान के चलिए x2 की वैल्यू ज़्यादा है और x3 की वैल्यू कम है, साइन माइनस में आ गया और माइनस साइन को छोड़ देते हैं। नहीं, जैसा साइन है जैसे साइन है उसी साइन में इसको पुट करना है। तो अब यहाँ पर इसका अरिथमेटिक एवरेज लीजिए। अरिथमेटिक एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, और अगर क्वांटिटीज होती तो हम आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ दो क्वांटिटी हैं तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, y2। ठीक है, तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके फॉर्मूले में पुट करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, द पॉपुलेशन डेटा फॉर ए टाउन इज गिवन बिलो, फाइंड आउट द पॉपुलेशन in the year 2021 and 2046 by arithmetical, geometric and incremental increase method। और ये डेटा आपको दे रखा है और यहाँ लिखा हुआ है पॉपुलेशन इज इन थाउजेंड्स। तो ये पॉपुलेशन जो है ये इस नोट को भी पढ़ना जरूरी है। कई बार क्या है कि यहाँ पर 84, 115, 160, 205, 250 इस तरह से लिखा हुआ है और आप आंसर में भी ये करके आ जाते हो। नहीं, ये ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन किस में दे रखी है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है पॉपुलेशन इज इन थाउजेंड्स, मतलब पॉपुलेशन जो दे रखी है वो हजार में है, मतलब 84 का मतलब 84,000, 115 का मतलब 1,15,000, 160 का मतलब हो जाएगा 1,60,000, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तीनों मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो तीनों मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, आपको r की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और आपको y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो ये तीनों पैरामीटर आपको सेपरेटली कैलकुलेट करने होंगे, तो इनके लिए आपको कॉलम बनाने होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है इसकी ध्यान रखने वाली है, क्योंकि इसमें जो पॉपुलेशन की जो कैलकुलेशन होगी, जो पैरामीटर्स में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसको ढंग से कैलकुलेट करना है। बाकी फॉर्मूले बहुत इजी हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन और गलती होने के चांसेस भी बिल्कुल नहीं रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना होगा। तो आपको x वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। x वैल्यूज का मतलब होता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो मैंने उसका कॉलम बना रखा है यहाँ पर। आपने इस तरह से, इसका ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन इसी तरह से करना है। ये सॉल्यूशन है इसका, तो आपको सबसे पहले ईयर लिखी हुई है, पॉपुलेशन लिखी हुई है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे यहाँ तीनों मेथड के बारे में बात की है कि अरिथमेटिक भी लगाना है, जियोमेट्रिक भी लगाना है और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड भी लगाना है। तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में x एक पैरामीटर आएगा, तो उस x को कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉलम बनाना होगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन का। ठीक है, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड में r की वैल्यूज आएंगी। r होता है परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन का कॉलम आपको बनाना होगा। इसके बाद में इंक्रीमेंटल इंक्रीज का कॉलम आपको बनाना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ सबसे पहले हम इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमको x वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे x1 की। सो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मैंने उसको थाउजेंड्स में ही रखा है, डायरेक्टली थाउजेंड्स में ही रखा है। तो x1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज, यहां आप नंबरिंग कर सकते हो P1, P2, P3, P4 एंड P5, आपकी सहूलियत के लिए लिखना आपको इसी तरीके से है। नंबरिंग इस तरह से P1, P2, P3, P4, P5 नहीं करना है आपको, यहाँ ये जो डेटा दे रखा है वही लिखना है, आपकी सहूलियत के लिए मैंने लिख दिया है। सो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। तो यहाँ पर 115 माइनस 84 कितना हो जाएगा, 31,000। सो दिस इज 31,000। ठीक है, इसी तरीके से x2 अगर हम कैलकुलेट करें, सो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160 माइनस 115, दैट इज 45,000। ठीक है, इसी तरीके से यहां अगर हम x3 की बात करें तो x3 हो जाएगा
205 में से अगर 160 माइनस करते हैं तो ये भी 45,000 आएगा। कैलकुलेट करके देखिए आप, 260 माइनस 160, सॉरी 205 माइनस 160 दैट इज 45, एंड 250 में से 205 भी करेंगे तो ये भी 45 आएगा। तो X4 भी अपना कितना आ रहा है, 45,000। तो डेटा जो दे रखा है उससे कैलकुलेट किया है, ना कि मैंने यहाँ पर लगातार 45 लिख दिया है, नहीं, जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कैलकुलेट किया है। अब हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब आर वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो आर वैल्यूज क्या होंगी, देखिए R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X1 अपॉन P1 इंटू 100, यही होगा, X1 अपॉन P1 इंटू 100। तो मैं इसको यहां लिखने के बजाय डायरेक्ट कैलकुलेट करके देखता हूं कि वैल्यू कितनी आ रही है। सो R1 इज इक्वल टू 31,000 अपॉन 84,000 इंटू 100। केवल एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, फिर बाकी आप करके देखना है इसको। 31,000 अपॉन 84,000 इंटू 100 दैट इज 36, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, 36.9%। पहले दशक में कितने परसेंटेज से इंक्रीमेंट हुआ है, 36.9% से। इसी तरीके से R2 की अगर बात करें तो R2 इज इक्वल टू 45,000 अपॉन क्या हो जाएगा, 1,15,000। सो 45 अपॉन 115 इंटू 100 दैट इज 39.13%। R3 की अगर बात करें तो R3 में क्या हो जाएगा, 45 अपॉन कितना हो जाएगा, 160। सो 45 अपॉन 160 दैट इज 28.12%। एंड नाउ R4 की अगर बात करें तो 45,000 अपॉन 2,50,000, तो ये हो जाएगा आपका 45 अपॉन 250 दैट इज 18%। 45 अपॉन 205 नॉट 250, तो ये हो जाएगा आपका 21.95%। ठीक है, तो इस तरह से हमने परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट कर लिया है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लिया है। अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज कैलकुलेट करना होगा, वाई वैल्यूज कैलकुलेट करनी होंगी। तो वाई वैल्यूज जो होंगी ये किसके बेस पे होंगी, ये x की वैल्यूज के बेस पे होंगी। सो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 को अगर कैलकुलेट किया जाए तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 45 माइनस 31 दैट इज 14,000। y2 की अगर बात की जाए तो x3 माइनस x2 45, तो y2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा, एंड y3 भी क्या हो जाएगा, इसी तरह से 0 हो जाएगा। तो ये टेबल का काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो x क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, अरिथमेटिक एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, सो दैट यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 4। तो ये आ जाएगा आपका, अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए, 31,000 प्लस 3 टाइम्स 45,000। तो कैलकुलेशन को आप जितना छोटा लिख सको उतना छोटा लिखने की कोशिश कीजिए, डिवाइड बाई 4। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 45,000 प्लस 31,000 डिवाइड बाई 4। तो ये आ रहा है आपका 41,500।
इस तरह से x की वैल्यू ये आई यहाँ पर। नाउ r की वैल्यू क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिक एवरेज ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज द पॉपुलेशन। सो ये हो जाएगा आपका R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 की पावर 1/4। ठीक है, दिस इज द जियोमेट्रिक एवरेज। तो इसमें आप केवल वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये क्या है आपकी वैल्यूज, R1 की वैल्यू है 36.9%, 36.9% इंटू R2 है 39.13%, R3 है 28.12% एंड यहाँ पर है 21.95% की पावर 1/4। करके देखते हैं आंसर कितना आ रहा है, 36.9 इंटू 39.13 इंटू 28.12 इंटू 21.95 पावर 1/4 दैट इज 0.5, यह आएगा 30.72%। सो R की वैल्यू आई आपके पास 30.72%। नाउ Y की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, सो अरिथमेटिक एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। देखिए यहाँ पर 3 तक ही है बिल्कुल, y1 y2 y3 और 14,000। सो 14,000 प्लस 0, ये 0 ऐड करना है। कई बार क्या होता है, गलती क्या कर देते हैं कि 14,000 को कंसीडर करके डिवाइड बाय 1 कर देंगे, सम ऑफ द ऑल क्वांटिटीज अपॉन द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये ध्यान रखना है आपको, और यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटीज हो जाएगा 3। तो 14,000 डिवाइड बाय 3, 14,000 डिवाइड बाय 3, तो यह आएगा 4666.66। तो 0.66 को छोड़ दीजिए और उसको बढ़कर लिखिए 4667, क्योंकि पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पीपल है, तो इसलिए ध्यान रखना है फ्रैक्शन में नहीं आएगा, राउंड फिगर करना होगा, तो इसलिए कोई पॉइंट में वैल्यू मत रखना है यहाँ पर। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। पॉपुलेशन आपसे पूछी है यहाँ पर किस किस में, 2021 में एंड 2046 में। तो चलिए तीनों मेथड से पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहां पर फर्स्ट है एज पर अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। arithmetic increase method. So Pn is equal to P naught plus n into x। ठीक है, अब यहां पर P naught क्या पुट करें, तो P naught यहां पर लेटेस्ट पॉपुलेशन हो जाएगी, जो आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितनी है 2011 में, ये है 2,50,000। x की वैल्यू कितनी आई है आपकी यहाँ पर 41,500। तो इन दोनों वैल्यूज को ध्यान रखिए। तो पहली है हमारी पॉपुलेशन इन 2021, पॉपुलेशन इन 2021, और 11 की वैल्यू आपको दे रखी है, 2011 की वैल्यू आपको दे रखी है, और 21 में आपसे पूछा है, तो मतलब कितने दशक का अंतर है, केवल 1 दशक का अंतर है। सो यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो P नॉट हो जाएगा 2,50,000, और n की वैल्यू कितनी रहेगी, यहां पर n है 1, n इज इक्वल टू 2021 माइनस 2011 डिवाइड बाय 10, क्योंकि दशक की बात कर रहे हैं, ये एक दशक की बात की जा रही है, ईयर की बात नहीं की जा रही है। तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 1, n इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू आपको दे रखी है यहां पर 41500, आई थिंक 41500। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपका 250,000 प्लस 41500।
291500. So this is the population of the city in 2021 and similarly 2046 में कितनी होगी population in 2046? 46 में क्या हो जाएगा, सेम प्रोसीजर, पी नॉट कितना है, प्रेजेंट पॉपुलेशन 2,50,000। अब यहाँ पर एन की वैल्यू को थोड़ा सा गौर से कैलकुलेट करना। सो एन क्या हो जाएगा यहाँ पर 2046 माइनस 2011 डिवाइड बाय 10, तो कितने दशक का अंतर आ रहा है यहाँ पर, ये कैलकुलेट कर लीजिए। 2046 माइनस 2011 ये है 35 डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 3.5, 3.5 दशक का ये अंतराल है। तो 3.5 इंटू 41500। तो इस तरह से n की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो और इस पर ध्यान रखना कि कैसे कैलकुलेट होगी। और अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 3.5 इंटू 41500 प्लस 250,000 और ये हो जाएगा आपका 395250। ठीक है, तो इस तरह से आप अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग कर सकते हो। अब चलिए दूसरा जो मेथड है उससे हम सॉल्व करके देखते हैं। सो सेकंड मेथड, एज पर जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ये जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, population after n decades is given by Pn is equal to P naught 1 plus R by 100 की पावर n। सो R कितना दिया हुआ है, R हमने जो कैलकुलेट किया था दैट इज 30.72%, और यहाँ पर 2021 की अगर बात करें तो यहाँ हो जाएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन P नॉट, सो 2,50,000 इंटू 130.72 डिवाइड बाई 100, यहाँ डिवाइड बाई 100 है तो R की वैल्यू परसेंटेज में पुट करना, और N कितना हो जाएगा 2021 के अकॉर्डिंग, जब आप पॉपुलेशन यहाँ 2011 की पुट कर रहे हो तो N की वैल्यू हो जाएगी केवल 1 दशक। सो N इज इक्वल टू 1, तो कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है 2,50,000 इंटू 1.3072 और ये आएगा आपका 326,800। ठीक है, एंड सिमिलरली 2045 की अगर बात की जाए, 2046 की, सो 2,50,000 एंड 1 प्लस 30.72 डिवाइड बाय 100 की पावर n कितना हो जाएगा इस बार होगा ये 3.5। तो बस n की वैल्यू, r की वैल्यू, x की वैल्यू पर फोकस कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.37072 की पावर 3.5 इंटू 2,50,000 और ये आ जाएगा आपका 638,465। ठीक है, इस तरह से ये आंसर आएगा। और देखिए आप कभी भी दो अलग अलग मेथड से जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उनके आंसर को कंपेयर मत कीजिए कि सर सेम नहीं आया है। इन मेथड से जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो सेम नहीं आएगा। अब चलिए लास्ट मेथड से हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि उससे आंसर क्या आता है। सो थर्ड मेथड है अपना एज पर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, तो यहां पर फॉर्मूला क्या कहता है, आफ्टर n decades द पॉपुलेशन इज P नॉट इंटू n इंटू एक्स, P नॉट प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1/2 इंटू y। ठीक है, तो ये P नॉट
प्लस n इंटू एक्स की वैल्यू तो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, केवल इस फ्रैक्शन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सो इन 2021 ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 2,50,000। n की वैल्यू रहेगी इसमें 1, सो 1 इंटू 41500, ये तो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो। नाउ यहां हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1/2 और y की वैल्यू है 4667। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए एक बार। सबसे पहले हम इस वैल्यू को डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ से, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी। देखिए ये वाली 291500 291500 ये इस ब्रैकेट की वैल्यू है, और यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 डिवाइड बाई 2 1, तो ये हो जाएगा 4667। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 291500 प्लस 4667, ये आएगा आपका 296,167। This is the population in 2021 as per the incremental increase method. And now अगर हम सॉल्व करें 2046 में, तो ये वैल्यू रहेगी आपकी 2,50,000 प्लस 3.5 इंटू 41500, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड 3.5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और y की वैल्यू अगर इसमें पुट करें हम तो इंटू 4667। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसको हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए कितनी थी, 395,250। सो दिस वैल्यू इज 395,250, इस ब्रैकेट की वैल्यू है। और अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितना आता है, 3.5 इंटू 4.5, इसको ऐड करेंगे तो इंटू 4667 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 36752.6। तो 3 कर देंगे, उसको फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, 36753, और इसको अगर इसमें ऐड कर दिया जाए 36753 प्लस 395,250, तो ये हो जाएगा आपका 432,103। सो दिस इज द क्वेश्चन। और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तीनों ही मेथड आपने एक साथ देख लिए हैं। हर एक मेथड से किस तरह की अप्रोच रहेगी, क्या उसमें डेटा आपको कैलकुलेट करना है, क्या आपको डेटा दे रखा है, उन सब पे फोकस करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ आपने देखा कि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी है, क्योंकि इसमें तीनों मेथड इन्वॉल्व हैं, बट हो सकता है कि आपको एग्जाम में केवल किसी एक ही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाए। तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रहना है कैलकुलेशन में, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गलती होने के चांसेस केवल कैलकुलेशन में रहेंगे, कंसेप्ट में कोई गलती नहीं होगी जब तक कि आपको कंसेप्ट आपको आता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और एक जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसको भी हम अभी सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पर ईयर दे रखे हैं एंड पॉपुलेशन दे रखा है, और कहा है कैलकुलेट द पॉपुलेशन इन द ईयर 2006 एंड 2010। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ जो ईयर दे रखा है 1930, उसमें पॉपुलेशन दे रखी है, और 1970 इसमें पॉपुलेशन दे रखी है। आपके पास पहली बात तो कंटिन्यूस डेटा नहीं है। 1930 के बाद में 1940 आएगा, 1950 आएगा, 1960 आएगा, 1970 आएगा, ऐसा कोई डेटा नहीं है। और ना ही इसमें लिख रखा है कि कुछ क्वेश्चन जो है किस मेथड से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, जब भी डिसकंटिन्यूस डेटा हो, इस तरह का कोई डेटा हो, तो सबसे पहले दिमाग में ये फिट कर लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से सॉल्व होगा। अब उसमें हमको जरूरत पड़ती है किसकी, आर की। बाकी अगर उसमें बात करें, एज पर द जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड द पॉपुलेशन आफ्टर n डेकेड्स
यहां हम लिखेंगे एज पर geometrical increase method, the population after n decades is given as Pn is equal to P naught 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। ये फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ Pn क्या होगा? Pn देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो प्रेजेंट हम लेटेस्ट पॉपुलेशन को मानेंगे जो आपकी सबसे आखिरी में दी होगी 1970, तो ये आपकी P नॉट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? आपकी P नॉट हो जाएगी। P नॉट का मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन। n यहाँ नंबर ऑफ डेकेड्स, तो किस किस में पूछा है? 2006 एंड 2010। तो 1970 से अगर 2006 की बात की जाए तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और 2010 की अगर बात की जाए तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर n, हमारी n की वैल्यू हमारे पास है, P नॉट की वैल्यू हमारे पास है, R की वैल्यू नहीं है, और डेटा कंटिन्यूस भी नहीं है, तो इस वजह से आप क्या करोगे? यहाँ पर इसमें कोई स्पेशल कंसेप्ट को यूज करोगे। तो जब भी डिसकंटिन्यूस डेटा हो तो उस केस में जो R है, हेयर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर, यहाँ अगर हम बात करें -1, या फिर आप इसको लिख सकते हो P2 अपॉन P1 की पावर 1 बाय T -1। और ये T क्या होता है कि जो डेटा दे रखा है 1930 और 1970 के बीच में कितने डेकेड्स का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ अगर हम बात करें इन दोनों डेटा में कितने डेकेड्स का, तो यहाँ T को मतलब है इन दोनों में कितना डिफरेंस है, टाइम इंटरवल कितना है इन दोनों के बीच में, और वो भी डेकेड्स में। तो ये है 40 ईयर्स का डिफरेंस है, मतलब जो डेकेड्स की अगर बात की जाए, दशक की अगर बात की जाए, तो 4 दशक का यहाँ पर अंतर आ रहा है। तो T कितना हो जाएगा? 4। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं R के लिए, तो R इज इक्वल टू P2 दे रखा है आई थिंक 47,000 और P1 दे रखा है 25,000। तो 47,000 डिवाइड बाय 25,000 की पावर 1/4 -1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी R की, वो आएगी 17.09। मतलब ये R जो आएगा फ्रैक्शन में आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.1709, जो कि क्या होता है परसेंटेज में 17.09%। ठीक है। अब आपने जैसे ही R कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन को कराना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि 10 नंबर में या 5 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर हम 2006 की बात करें, सो पॉपुलेशन इन 2006 इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन P नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1970। पॉपुलेशन इन 1970 1 प्लस R बाई 100, और इस केस में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2006 माइनस 1970 डिवाइड बाय 10। तो ये नंबर ऑफ डेकेड्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहाँ है 47,000, 1 प्लस R की वैल्यू है 17.09 बाय 100 की पावर 3.6। देखिए ये n जो है, यहाँ पर n जो है, ये तो है कि आपको किस साल में पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है और लेटेस्ट पॉपुलेशन के बीच का जो नंबर ऑफ डेकेड्स का जो टाइम इंटरवल है वो है, और T क्या है? जो डेटा दे रखा है उन दोनों में कितना डेकेड्स का अंतर आ रहा है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू आएगी आपकी, दिस इज द वैल्यू, और ये वैल्यू आएगी आपकी 82941।
82941 इन 2006। और 2010 की अगर बात करें पॉपुलेशन इन 2010, सो पॉपुलेशन इन 1970 इंटू 1 प्लस r बाई 100 एन की पावर n, और n कितना हो जाएगा 2010 माइनस 1970 डिवाइड बाई 10 दैट इज 4। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 47,000 1 प्लस 17.09 डिवाइड बाई 100 की पावर 4। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 88344 या 45 फ्रैक्शन में आएगा इसलिए 88345। सो इस तरह से डिसकंटिन्यूअस डेटा वाले क्वेश्चन को आपको हमेशा किससे सॉल्व करना है, आपको यहाँ इसको हमेशा जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से सॉल्व करना है। और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें टाइम कम लग रहा है, कैलकुलेशन कम है, बट कंसेप्ट ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। देखिए डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। देखिए इस मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व होगा उसमें आपको थोड़ा सा प्रोसीजर को ध्यान में रखना है। कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, बस एक प्रोसीजर है और किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा इस मेथड के ज़रिए। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको, जैसे यहाँ दे रखा है कैलकुलेट द पॉपुलेशन इन 2031 बाय डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। 31 में पूछा है, 2031 में, और आपको यहाँ पॉपुलेशन दे रखी है लास्ट लेटेस्ट जो है 2001 की पॉपुलेशन दे रखी है, ईयर दे रखे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको नाम से समझ में आ रहा होगा डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हो रही है, ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रही है, ऐसा है। पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, देखिए पॉपुलेशन जो है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन ग्रोथ रेट क्या है, डिक्रीज है। उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ रेट कैसे चेक की जाएगी, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उसको हमको चेक करना होगा कि इसमें कितना इंक्रीज चल रहा है। इंक्रीज पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में उस ग्रोथ रेट में कितना डिक्रीज हुआ है उसको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीज इन पॉपुलेशन अगर आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम अभी तक कैलकुलेट करते आए हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें x1 कितना हो जाएगा 637 माइनस 555 8200 का। इसी तरीके से x2 क्या हो जाएगा 713 माइनस 637 7600 का, एंड 795 माइनस 713 ये है 8200 का। तो आपने ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद में आप यहां पर चेक करोगे कि परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना है। सो R1 क्या हो जाएगा x1 अपॉन P1। ये जो P1 है 55500, इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 8200। एक कैलकुलेट कर देते हैं 55500 इंटू 100, तो ये कैलकुलेट होके आपका आएगा 14.77%। 14.77%, ठीक है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट हम R2 कैलकुलेट करें तो R2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 7600 अपॉन 63700 इंटू 100। तो यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11.9% आएगा। इसी तरीके से R3 अगर हम कैलकुलेट करें तो R3 हमारा आएगा 11.5%। ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा। जैसे 11.5% कैसे आया 8200 अपॉन 71300 इंटू 100 करके देखिएगा 11.5% ही आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि आपको जो परसेंटेज इंक्रीज है पॉपुलेशन में, पहले कितना था 14.77, फिर कितना है 11.9, और उसके बाद में क्या है 11.5। तो जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। इन दोनों पॉइंट को कंफर्म मत करना, मतलब दोनों पॉइंट में कंफ्यूज मत होना कि सर ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रही है फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। परसेंटेज इंक्रीज तो है ना, उसमें इंक्रीज तो है, बस वो जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज होती जा रही है।
और कितने से डिक्रीज हो रही है उसको हम कैलकुलेट करेंगे फिर यहाँ पर। तो यहाँ देखिए पहले कितनी थी 14.77 और अब कितनी है 11.9। तो यहाँ अगर हम देखें ग्रोथ रेट में डिक्रीज देखें, डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज, डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज मतलब ग्रोथ रेट में कितने डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर 14.77 माइनस 11.9 और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 2.8, 2.8। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ जाए 11.9 माइनस 11.5 तो ये कितना आएगा 0.4 का 0.4% से क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज में आएगा ये। अब देखिए किस तरह से हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि भाई जो ग्रोथ रेट है वो किस हिसाब से डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर फ्लैक्चुएटेड वैल्यू है कि अब एक दशक में तो 2.8 से डिक्रीज हुई, दूसरे नेक्स्ट दशक में 0.4 से डिक्रीज हुई, तो एवरेज डिक्रीज कितनी हुई। तो एवरेज डिक्रीज को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो एवरेज डिक्रीज इन ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, और इसको मैंने K से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया, इसको हमने K से डिनोट कर दिया। सो एवरेज डिक्रीज इन ग्रोथ रेट जिसको मैंने K से डिनोट कर दिया है उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो आगे इसको टेबल को आगे बढ़ाएंगे तो एक बार इसको फिर से लिख देते हैं, एवरेज डिक्रीज इन ग्रोथ रेट और जो है K, और ये K क्या हो जाएगा, एवरेज ले लीजिए 2.8 प्लस 0.4 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 3.2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1.6। 1.6% से क्या हो रही है, ये ग्रोथ रेट जो है हर बार डिक्रीज होते हुए मानेंगे हम, मतलब एवरेज कर लिया है। अब अगर नेक्स्ट दशक में हम ग्रोथ रेट माने, नेक्स्ट दशक की अगर हम ग्रोथ रेट माने तो उस केस में देखिए क्या होगा, यहां पर इस टेबल को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, मतलब यहां अगर हम कहें कि हमको किसकी कैलकुलेट करनी है 2000, नेक्स्ट जो दशक होगा 2011 होगा, फिर यहां हो जाएगा 2021 और 2031। अब जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी उल्टी चलेगी। तो यहां पर 2011 में ग्रोथ रेट कितनी होनी है, ग्रोथ रेट कितनी है, एवरेज डिक्रीज बता दिया हमने कि 1.6% का है, मतलब अब इससे डिक्रीज होते हुए चली जाएगी ग्रोथ रेट। तो यहां पर R4 जो है, जो 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी R4, वो R4 होगी आपकी 11.5 माइनस 1.6, 11.5 माइनस 1.6 जो कि आपका आएगा 9 पॉइंट समथिंग। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 11.5 माइनस 1.6 और ये आपका आ रहा है 9.9%। 9.9% से 2011 में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब यहां से हम पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं इन 2011 में। इसी तरीके से 21 में कितना हो जाएगा, यहां लेटेस्ट जो ग्रोथ रेट है वो 9.9 और नेक्स्ट दशक में ये कितने से डिक्रीज हो जाएगी 1.6 से। तो R5 इज इक्वल टू 9.9 माइनस 1.6 और ये आ जाएगा आपका 8.3। तो इस तरह से नेक्स्ट जो 2021 जो डेकेड्स है उसमें ग्रोथ रेट रहेगी 8.3 की। और अगर 31 की बात करें R6 की, ये कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने ग्रोथ रेट लिखी है, तो यहां पर हो जाएगा लेटेस्ट ग्रोथ रेट कितनी थी 8.3 जो इससे प्रीवियस डेकेड्स में थी, और अब की अगर बात करें तो एवरेज डिक्रीज कितना है 1.6। तो इस मेथड का नाम क्या था, इस मेथड का नाम क्या था, जो ग्रोथ रेट डिक्रीज मेथड है, ये क्या है, ग्रोथ रेट डिक्रीज मेथड। अब आपको डिक्रीज होती हुई ग्रोथ रेट बनानी है, तो यहां पर हो जाएगा 8.3 माइनस 1.6, तो 8.3 minus 1.6 that is
6.7। तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन इन 2011 कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां आपको सीक्वेंस में ही कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पॉपुलेशन इन 2012-11 इज इक्वल टू प्रीवियस पॉपुलेशन कितनी थी आपकी 2001 में, ये थी। अगर इसमें हम परसेंटेज इंक्रीज लगा दें 9.9 का, तो वहां से हम कैलकुलेशन कर लेंगे इजीली कि नेक्स्ट दशक में इतना इंक्रीमेंट लगेगा। तो यहां से देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पॉपुलेशन इन 2001 प्लस ये इस पे कितना परसेंट इंक्रीज होगा 9.9 से, क्योंकि नेक्स्ट दशक की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा पॉपुलेशन इन 2001 इंटू 9.9 परसेंटेज से इंक्रीज हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, पॉपुलेशन इन 2001 में है 79500 आई थिंक, प्लस 79500 9.9 डिवाइड बाई 100 सॉल्व करेंगे तो ये पॉपुलेशन आपकी आएगी 87371। ये है 2011 में। अब मुझे बताइए 2021 में कितनी हो जाएगी, 2021 में कितनी हो जाएगी, 2021 में मतलब लास्ट पॉपुलेशन कितनी थी जो 2011 में थी। तो पॉपुलेशन इन 2011, पॉपुलेशन इन 2011 ये पॉपुलेशन थी, और इसमें कितने परसेंट से इंक्रीज लगेगा, इसमें 8.3 से इंक्रीज लगेगा, जो किसी कॉरेस्पॉन्डिंग है 2021 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो यहां हो जाएगा 2011 इंटू 8.3 डिवाइड बाई 100, वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आएगा आपका 87371 प्लस 87371, कितना परसेंट का इंक्रीज लगेगा इसमें 8.3 का, डिवाइड बाई 100 सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 94623। ठीक है, पॉइंट में आएगा, उसमें मैंने राउंड फिगर में कर दिया है पॉपुलेशन इसलिए। और अगर हम पॉपुलेशन इन 2031 बात करते हैं, तो अब प्रीवियस ईयर में पॉपुलेशन कितनी थी, ये वाली 2021 में पॉपुलेशन इन 2021 प्लस कितना इंक्रीज लगेगा, तो पॉपुलेशन इन 2021 में इंक्रीज लगेगा 6 पॉइंट समथिंग का, 6.7 का। तो उस परसेंटेज को हम यहाँ पर इंक्रीज करके लिख देंगे। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 94623 प्लस 94623 इंटू 6.7 डिवाइड बाई 100 एंड विच इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 100963, 100963। तो इस तरह से डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड को मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। दोबारा से समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या था। देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले हमने यहां पर ग्रोथ रेट चेक की। अब डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड में क्या होता है कि ग्रोथ रेट में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है। तो उस डिक्रीमेंट को देखा हमने कि यहाँ ग्रोथ रेट जो है वो 2.8 से डिक्रीज हुई, यहाँ इस दशक में 0.4% से डिक्रीज हुई। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई एवरेज डिक्रीज कितना है, एवरेज डिक्रीज इन ग्रोथ रेट के वो कितना है, तो हमने इसका अरिथमेटिक एवरेज ले लिया। तो मतलब अगर हमको नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेशन करनी है ग्रोथ रेट की, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई कि यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है ऑन एन एवरेज 1.6% से डिक्रीज हो रही है, 1.6% से डिक्रीज हो रही है। तो R3 तक तो हमको पता है। R4 अगर आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए कि भाई नेक्स्ट डेकेड्स में या नेक्स्ट दशक में कितना ग्रोथ रेट रहेगा, तो R4 इज इक्वल टू कितना 11.5 तो R3 में था, और ऑन एन एवरेज 1.6% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमने डिक्रीज करके परसेंटेज कैलकुलेट कर ली ग्रोथ रेट। इस हिसाब से हमने R5 कैलकुलेट कर लेंगे। R5 क्या है कि भाई R4 तो थी 9.5
ऑन एन एवरेज कितना डिक्रीज हो जाएगी, तो 1.6, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से R6 की अगर बात करें तो लास्ट में कितनी थी, प्रीवियस डेकेड्स में कितनी थी कि 8.3, ऑन एन एवरेज कितनी डिक्रीज हो रही है कि 1.6, तो वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ये ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट के साथ में बढ़ रही है। जो ग्रोथ रेट है वो खुद डिक्रीज हो रही है जबकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई पॉपुलेशन इन 2011 कैलकुलेट करो, तो भाई पॉपुलेशन इन 2001 तो हमको पता है और उसके साथ में हमको ग्रोथ रेट भी पता है कि 2001 में पॉपुलेशन हमको पता है, और नेक्स्ट 2011 में जो ग्रोथ रेट है यहां से 2001 से लेके 2011 के बीच में जो ग्रोथ रेट रहेगी वो कितनी रहेगी, 9.9%, मतलब इस रेट से बढ़ेगी। तो इस पॉपुलेशन पे इतना इंक्रीमेंट लगा देना है, तो वो हमारा आ जाएगा इतना, यहां से कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरीके से 2021 में जाएं तो 2011 को हमको रेफरेंस लेना है। 2011 में इतनी पॉपुलेशन थी, अब इसमें कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 8.3 का परसेंट इंक्रीज होगा, तो वो 11 पे कैलकुलेट कर दिया। और फाइनली हमको 31 का कैलकुलेट करना था, तो 2021 को हमने रेफरेंस लेके इसको सॉल्व किया। तो इस तरह से डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट से इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज लॉजिस्टिक कर्व मेथड। देखिए लॉजिस्टिक कर्व मेथड में एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं, उन इक्वेशन को आपको यूज करना है और जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है वो आपको उसका आंसर करना है। तो पॉपुलेशन वर्सेस टाइम कर्व जो होता है उसको हमने एक एस शेप के कर्व से डिनोट किया है और उसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व। लॉजिस्टिक कर्व में लॉजिस्टिक कर्व मेथड से किसी भी टाइम की पॉपुलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशंस अभी देखेंगे। लॉजिस्टिक कर्व का जो शेप है वो कैसा है, एस लेटर में है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ हमको एक पॉपुलेशन दे रखी है, ये पॉपुलेशन एक्सेस है, ये टाइम एक्सेस है। तो यहाँ इसके बाद में जो पॉपुलेशन है वो क्या एक लिमिटिंग कंडीशन तक पहुंच गई है, उसके बाद में पॉपुलेशन खुद में डिक्रीज होने लग जाती है। अभी तक तो पॉपुलेशन क्या है, बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन एक टाइम के बाद में पॉपुलेशन डिक्रीज होने लग जाती है। तो एक लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच गई है, उस लिमिटिंग वैल्यू को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉपुलेशन, पीएस। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सैचुरेशन पॉपुलेशन से। इसी तरीके से किसी टाइम T2 पर पॉपुलेशन P2 थी, किसी टाइम T1 पे पॉपुलेशन P1 है, इनिशियल टाइम T0 पे पॉपुलेशन P0 है जिसको हमने ओरिजिन बोल दिया है T0 को, और किसी टाइम T पर हमको पॉपुलेशन P कैलकुलेट करना है। तो यूजिंग द लॉजिस्टिक कर्व मेथड एम्पेरिकल इक्वेशंस को आपको यूज करना है और पॉपुलेशन एट एनी टाइम T फ्रॉम द ओरिजिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो P इज इक्वल टू पॉपुलेशन एट एनी टाइम T फ्रॉम द ओरिजिन, जिसको हम लिखते हैं P इज इक्वल टू PS अपॉन 1 प्लस M लॉग इनवर्स N इंटू T, जहां पर PS क्या है, सैचुरेशन पॉपुलेशन, और M और N ये क्या है, दो कांस्टेंट्स हैं। M और N कांस्टेंट्स हैं और T क्या है, ये टाइम है फ्रॉम द ओरिजिन जिस पर हमको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। मतलब T क्या है, T0 से लेके और इस T के बीच का टाइम डिफरेंस क्या है। अब अगर हम बात करें सैचुरेशन पॉपुलेशन क्या है, तो इसके लिए जो गिवन डेटा है जिसमें हमने T0, T1, T2, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन जो थी P0, P1, P2, इनको हमको यूज करके सैचुरेशन पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। सो PS इज इक्वल टू 2 इंटू P0 P1 P2 माइनस P1 स्क्वायर इंटू P0 प्लस P2 अपॉन P0 P2 माइनस P1 स्क्वायर। सो दिस इज द एम्पेरिकल रिलेशनशिप, आपको डायरेक्टली इसको यूज करना है, ठीक है। नाउ M जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है PS माइनस P0 अपॉन P0। M की वैल्यू क्या है, PS माइनस P0 अपॉन P0। एंड सिमिलरली N की वैल्यू यहां पर दे रही है, N इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 लॉग बेस 10, और ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रखी है P0 इंटू PS माइनस P1 अपॉन P1 इंटू PS माइनस P0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको लॉजिस्टिक कर्व मेथड में ध्यान रखने हैं। और ये मेथड्स आपने जब प्री की तैयारी की होगी किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो बहुत अच्छे से ये मेथड्स जो इस मेथड्स में जो फॉर्मूले हैं वो आपने पढ़े भी होंगे,
उनको थोड़ा याद रखने की कोशिश भी की है, लेकिन इस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि ये कन्वेंशनल पेपर है और इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन 3 consecutive years, it means 1991, 2001 and 2011 is 80,000, 2,50,000 and 4,80,000, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द सैचुरेशन पॉपुलेशन, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो मैं इसको क्या कह देता हूं, जो आपकी 80,000 है दैट इज पी नॉट, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। इस तरह से मैंने इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। द सैचुरेशन पॉपुलेशन, नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व, तो इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व भी हम लगा सकते हैं, एंड द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन इन 2021 की हमको एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहां पर, सैचुरेशन पॉपुलेशन। तो चलिए, तो पहले तो हम इस डेटा को लिख लेते हैं, टी नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग, जिसको मैंने 0 लिख दिया, 0 ईयर्स। पी नॉट जो है वो 80,000 है, यही लिखा हुआ है इसमें, बिल्कुल। इसी तरीके से T1 क्या है अपना, जो कि आफ्टर 10 डेकेड्स है, मतलब आपने इस 1991 को ओरिजिन मान लिया है, यहां पर 1991 को हमने क्या मान लिया है, ओरिजिन मान लिया है। नेक्स्ट जो है 2001 है, तो अब टाइम डिफरेंस कितना हो गया, 10 ईयर्स, और पॉपुलेशन हो गई हमारी P1 दैट इज 2,50,000। एंड इसके बाद में 2000 आई थिंक 11 में दे रखा होगा, 2011, और ये है T2, और कितना ईयर का डिफरेंस आ रहा है, 20 ईयर्स का। यहां पर लॉजिस्टिक कर्व में ध्यान रखना, डेकेड्स की बात नहीं होती है, एनी टाइम T ईयर्स की बात की जाती है। सो P2 इज इक्वल टू 4,80,000, आई थिंक ये डेटा आपको यहां पर दे रखा है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लगाएंगे सैचुरेशन पॉपुलेशन। सो saturation population, PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, 2P0 इंटू P1 इंटू P2 माइनस P1 स्क्वायर P0 प्लस P2, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एंड P0 इंटू P2 माइनस P1 स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए और आंसर को कैलकुलेट करके देखिए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर कैलकुलेट करना है। तो जितने भी P0, P1, P2 है उन सब की वैल्यूज पुट कीजिए और कैलकुलेट करके देखिए। आई थिंक इसका आंसर आएगा यहाँ पर 655,602। आप इस कैलकुलेशन को करके देखिएगा, कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज पुट कीजिएगा और इसका आंसर आएगा 655,602। नाउ आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो दे रखा है वो है लॉजिस्टिक कर्व की इक्वेशन। सो लॉजिस्टिक कर्व की इक्वेशन के लिए आपको m और n कैलकुलेट करना होगा। सो m और n कैलकुलेट करके देखिए। m होता है PS माइनस P0 अपॉन P0। सो यहां पर S क्या दे रखा है आपको, यहां पर S दे रखा है सैचुरेशन पॉपुलेशन 655,602 और P0 की वैल्यू आपको दे रखी है यहां पर 80,000 डिवाइड बाय 80,000। सो m की वैल्यू आपके पास आएगी यहां पर दैट इज 7.195। मैं टाइम बचाने के लिए इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर चुका हूं और यहां से डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। बस आपको कैलकुलेशन करनी है और आंसर क्रॉस चेक करना है, ठीक है। इसके बाद में हमको कैलकुलेट करना है n।
तो n की वैल्यू होती है 2.3 और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो T1 लिखा होता है उस पर ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, T1 है 2.3 अपॉन T1 log बेस 10, log बेस 10 और यहां पर P1 PS माइनस P0 अपॉन P0 PS माइनस P1। इस तरह से इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। सॉरी, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लीजिए इसको। दिस इज P0 एंड दिस इज P1 माइनस P0, इस तरह से। तो वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पर एंड इसका जो आंसर आएगा वैल्यू पुट करने पर आई थिंक ये माइनस में आएगा, सो माइनस 0.1488। ये कंसर्न है केवल टाइम का, केवल आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और इस कैलकुलेशन को करना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज को ही यहाँ पर पुट करना है। लॉग बेस 10 ध्यान रखना है, बेस 10 है क्योंकि हमने यहाँ पर 2.303 ले रखा है और स्पेशली यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, यहाँ पर T1 पुट करना है, नॉट T। तो ठीक है, यहाँ पर T1 कितना था, T1 है अपना यहाँ पर देखिए T1 है 10 ईयर, T2 कितना है 20 ईयर्स। तो यहाँ टाइम का जो पॉइंट है वो किस में रहेगा, ईयर्स में रहेगा। अब आप इक्वेशन की बात कीजिए तो इक्वेशन क्या है यहाँ पर, सो लॉजिस्टिक कर्व इक्वेशन जो है दैट इज सेकेंड इक्वेशन, P इज इक्वल टू वो आपको अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखी थी PS अपॉन 1 प्लस m लॉग बेस E इनवर्स में है n इंटू टी। यहां से आप इस पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हो और इसमें केवल वैल्यूज पुट करनी है। देखिए कितना आंसर आएगा, सो वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पर। PS की वैल्यू है यहाँ पर 655,602 अपॉन 1 प्लस m की वैल्यू कितनी आई थी 7.195 एंड लॉग इनवर्स और ये इसकी वैल्यू थी अपनी -0.1488 और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसमें कैलकुलेट करना है 2021 में, आपको पॉपुलेशन 2021 में कैलकुलेट करनी है। सो 2021 के अकॉर्डिंग फ्रॉम द ओरिजिन 1901 से t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 ईयर्स। कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू पुट करोगे वो आपकी रहेगी 30 ईयर्स की, ठीक है, इंटू 30 ईयर्स। सॉल्व करेंगे तो आपकी जो पॉपुलेशन आएगी आफ्टर 30 ईयर्स ये आएगी 605436। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। केवल इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूले दिए हुए हैं उनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, उनमें कोई गलती नहीं करनी है, और गलती करोगे तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाएगा। अगर कहीं भी आपने मिसप्लेस कर दिया डेटा, थोड़ा बहुत भी चेंज कर दिया तो उसमें गलती हो जाएगी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। सो कीप वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।